इन रियलिटी शोज की असली रियलिटी जानकर आप हिलने वाले हो। और ये सोशल मीडिया पे फेमस हुए मीम्स के कैरेक्टर्स आज कहाँ हैं और ये क्या कर रहे हैं। आप अपने घर के नल के पानी को इस देश में बेचकर अपने शहर के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो, लेकिन वो कैसे और कैसे? बस आप अपने बाल को ऐसा करने से लोग आपको इंटेलिजेंट समझने लग जाएंगे। भाई वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ये जो स्क्रीन पे जो बताया जा रहा है ना, ये एक बार कर लेना। नंबर 16, आप जानकर शॉक हो जाओगे कि इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ ये हैं, जिसका प्रोडक्ट आपके घर में होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के सीईओ टिम कुक के, जिन्होंने 2014 में ओपनली आकर एक्सेप्ट किया था कि वो एक गे हैं, जिसे वो गॉड का एक गिफ्ट भी मानता है। और वो दुनिया के पहले ऐसे शख्स बने जो फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिस्ट में पहले गे सीईओ बने। नंबर 15, क्या आप जानते हो हमारा आधा दिमाग निकाला जा सकता है और इससे हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिमाग बहुत नाजुक चीज है, जिसमें छोटी सी छोटी चीज लगे तो हमारा दिमाग खराब हो सकता है। हाँ वो बात तो है, पर वो चीज हमारे दिमाग में किस पार्ट में होती है उससे फर्क पड़ता है। एक इंसान का आधा दिमाग निकाला जा सकता है, वो भी मेमोरी और पर्सनालिटी को बिना नुकसान पहुंचाए। नंबर 14, सालों पहले आपकी गलती से टूटा हुआ ग्लास अभी भी ठीक हो सकता है। और इस दुनिया में जो सबसे पहली ग्लास बॉटल बनी थी वो अभी भी इस दुनिया में ही है, लेकिन कैसे? असल में ग्लास भी प्लास्टिक की तरह बहुत जिद्दी मटेरियल है जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता। इसकी एक ग्लास बॉटल को डिकम्पोज होने के लिए 10 लाख साल लगते हैं। इसलिए आपसे जो बॉटल कभी टूटी है वो अभी भी कहीं न कहीं पड़ी होगी, जिसे आप ढूंढ के मेल्ट करवा के ठीक भी करवा सकते हो अगर आप चाहो तो। नंबर 13, एआई का ये इस्तेमाल देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये वेदर चैनल्स है, जहाँ पर एआर और एआई का यूज करके सारी चीजों को लाइव दिखाया जा रहा है। और एआई की हेल्प से ही चीजों को अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो भूकंप, बारिश जैसी चीजें होती हैं उनको बहुत ही इंटरैक्टिव वे में दिखाया जा रहा है। नंबर 12, अगर आपकी भी रीडिंग अच्छी नहीं है तो ये हैक आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। जिसके लिए आपको करना ये है कि जिस चीज को आपको पढ़ना है पहले उन वर्ड्स के बीच में डबल स्पेस देकर लिखना है, क्योंकि स्टडीज में पाया गया है कि जिन सेंटेंस पे डबल स्पेस होता है उन्हें पढ़ना काफी आसान हो जाता है। नंबर 11, सुनील शेट्टी का ये सैवेज मूवमेंट बहुत ही टॉप लेवल का। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनील शेट्टी किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन फिर भी आज उनकी पहचान किसी स्टार से कम नहीं है। उनके पापा ने वेटर तक की भी जॉब की थी, लेकिन सुनील शेट्टी अपने पापा को ऐसा गिफ्ट दिए जो हर बेटा अपने पापा को देना चाहता है। सुनील शेट्टी ने उन तीनों बिल्डिंग को खरीद लिया जिनमें उनके पापा ने एक टाइम पे काम किया था। वाओ। नंबर 10, आखिर कैसे कैलिफोर्निया में आप अमीर आदमी बन सकते हो? कैलिफोर्निया एक बहुत ही रिच सिटी है जहाँ हर चीज बिकती है, लेकिन क्या आप जानते हो वहाँ पर सबसे ज्यादा क्या सेल किया जाता है? वो है बॉटल्ड वाटर। मतलब जो पानी पहले फ्री में सबके लिए था, कोई दिमागदार आया और उसे पैक करके करोड़ों कमा कर ले गया। नंबर 9, क्या कभी आपने सोचा है कि एक काऊ कितना मिल्क दे सकती है? ऑन एन एवरेज अपने लाइफ टाइम में ये 2 लाख ग्लास दूध देती है। मतलब अगर आप डेली 2 ग्लास दूध पीते हो तो आप 1 लाख दिन तक एक गाय से दूध पी सकते हो, और 1 लाख दिन आपके 270 साल के आसपास होते हैं। मतलब अगर आप दूध बचा कर रखो तो आपकी पुश्ते भी दूध पी पाएंगी। नंबर 8, क्या सच में दुनिया में एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं? ये बात आपने कभी न कभी सुनी होगी कि आपकी शक्ल के 7 इंसान इस दुनिया में कहीं न कहीं रहते ही हैं, लेकिन असल में ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिकल ट्विन्स को ध्यान से देखोगे तो उनमें भी फर्क होता है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फेस के 8 मेजरमेंट होते हैं, जिनके 2 इंसान के सेम होने के चांसेस 1 ट्रिलियन में से एक है। मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 8 बिलियन है। मतलब 992 बिलियन लोगों का आना और बाकी है। नंबर 7, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे लोग और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जो लोग उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनमें उन्हें सच में इंटरेस्ट होता है। जैसे आपको गेम्स में इंटरेस्ट है तो आप इस टॉपिक पर बात कर सकते हो जो आप दोनों में कॉमन हो, जिससे आप कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगोगे। मतलब आपको अगर फैशन का शौक है तो आप लोगों को बोल सकते हो कि आप बाल ऐसे कर लो, या सजेशन दे सकते हो। मतलब आप ऐसा करके सामने वाले को बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हो, क्योंकि ये आपका पैशन है, और जो आपका पैशन होता है वो आप अच्छे से बताते हो, बहुत शौक के साथ। नंबर 6, ये काफी अमेजिंग है। हिरोशिमा में एक जगह है जहाँ पे एक छोटी सी आग की फ्लेम है जो 60 सालों से चलती आ रही है। इसका नाम है हिरोशिमा फ्लेम ऑफ पीस, और ये 1964 में स्टार्ट की गई थी। ये उन लोगों के ट्रिब्यूट में है जो लोग हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब में मरे थे, और ये बताते हैं कि ये फ्लेम तब तक चलती रहेगी जब तक इस पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब्स खत्म नहीं हो जाते, यानी जब तक उन बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाता, जिसके चांसेस अभी के हिसाब से तो ना के बराबर ही हैं। नंबर 5, क्या आप 200 साल पुराना केक खाना पसंद करोगे? वेल अगर हाँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये केक असल में हिस्ट्री का बहुत ही
इम्पोर्टेंट केक है, क्योंकि ये केक क्वीन विक्टोरिया की मैरिज का केक है, जिसे लगभग 200 साल से बचा कर रखा गया है और ये सड़ा भी नहीं। वाओ। नंबर 4, आज मैं आपको ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये स्टॉकहोम टावर है, जो 1890 में हुआ करता था और उस टाइम पर कोई भी बैंड्स नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे ही फिजिकल टेलीफोन लाइंस हुआ करती थी, जो आप इस टावर पर व्हाइट कलर में देख सकते हो। मतलब जैसे टावर्स अभी हमें खाली दिखते हैं ना वायरलेस, वैसे ऐसा नहीं था, तब ऐसा दिखता था, जो किसी खतरनाक जहाज जैसा दिखाई दे रहा है। नंबर 3, इस इमेज को देखो। इस इमेज में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ तो है, इसे और ध्यान से देखिए। ये बिल्डिंग के बाहर स्टेज बनाए गए हैं जिसमें रेलिंग भी नहीं है और इसकी ऊंचाई इतनी है कि अगर नीचे गिर गए तो मौत पक्की है। अब ये किस जीनियस का आइडिया है, ये तो किसी को भी नहीं पता। नंबर 2, आप सोशल मीडिया या स्पेशली इंस्टा पे हो तो आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे। नए नए मीम्स वायरल होते रहते हैं, लेकिन आज यही मीम्स के कैरेक्टर्स कहाँ है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैथ लेडी को आप सभी जानते ही होंगे। जैसे ये कोई अजीब चीज होती है तब इन्हें दिखाया जाता है, लेकिन ये इमेज उनकी बहुत पुरानी थी। आज ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं और ये काफी ओल्ड भी हो चुकी हैं। टोटा कितना टॉमी, ये डायलॉग बहुत वायरल हुआ था, जिसे आप में से बहुत सारे लोग यशराज मुखाते के गाने की वजह से जानते होंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, जिसने ये डायलॉग एक बिग बॉस शो में बोला था, वो काफी फेमस पर्सनैलिटी है और उनकी ये बिग बॉस की फुटेज है जो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। पर आजकल ये म्यूजिक वीडियोस और अपने पॉडकास्ट के लिए ज्यादा फेमस है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ये आंटी का डायलॉग काफी फेमस हुआ था, जो अपने सूट्स के कलर बता रही थी और ये इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि ये भी बहुत फेमस हो गई थी। इनके सारे सूट्स भी बिक गए और आज अब इनकी खुद की कपड़ों की एक बहुत बड़ी शॉप है। ओ भाई मारो मुझे, नहीं मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ इन भाई साहब के बारे में जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के टाइम पर जब पाकिस्तान मैच हार गई थी, ये भाई साहब को बहुत बुरा लगा था और इनका ये इंटरव्यू ले रहा था, तभी ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। असल में पाकिस्तान से हैं, लेकिन ये लंदन में रहते हैं और वायरल होने के बाद अभी इतना ज्यादा पॉपुलर है कि दिलजीत दोसांझ के साथ इन्होंने वीडियो बना रखी है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये आंटी भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, लेकिन ये है कौन? ये असल में ये आंटी पाकिस्तान से है और वहाँ के गवर्नमेंट को ये सुना रही है। वेल ये एक न्यूज चैनल पर डली थी, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने उसे हटा दिया, लेकिन बात तब तक हाथ से जा चुकी थी। लेकिन एक बार फिर से स्टाइलिस्ट एक्स नाम के चैनल ने इस वीडियो को अपलोड किया, जिस पर बहुत मिलियन व्यूज हो गए, लेकिन इस बार भी इस वीडियो को हटा दिया गया। लेकिन अब रोने से क्या फायदा, अब सब कुछ हो चुका था। बात करें अगर आंटी की, तो आंटी को इस चीज से बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि इस वीडियो से उनकी फैमिली बस एक मजाक बनकर रह गई। एक इंटरव्यू में उनके बेटे ने कहा कि वो किसी भी फैमिली फंक्शन में अब नहीं जा पाते इसकी वजह से। नंबर 1, कई सारे लोग, या हो सकता है आप भी रोज कई सारे रियलिटी शोज देखते होंगे और इनको बहुत सीरियसली भी देखते होंगे, पर आज आपको ऐसे ही शोज की रियलिटी मैं बताने वाला हूँ। आप सब जानते हो बिग बॉस इंडिया में कितना ज्यादा फेमस है। नो ऑफेंस, बट इसकी मेन वजह में से एक बेरोजगारी भी है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि मोस्टली लोग इस सब ड्रामा को सच मानते हैं, जबकि रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ड्रामे रियल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ मोस्टली इस शो की स्क्रिप्टिंग की जाती है ज्यादा से ज्यादा टीआरपी के लिए, वरना भाई शो में जाकर कोई क्यों किसी से ही लड़ेगा, जबकि सबकी पब्लिक इमेज भी होती है। और जैसे कि हमें दिखाया जाता है कि कंटेस्टेंट्स को अंदर बाहर का कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। असल में ये झूठ है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के माने तो कंटेस्टेंट्स को अल्कोहल पीने भी दी जाती है। इस शो का विनर तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बात की है मेरे दूसरे चैनल टेक यूनिक में। सेकंड पे है केबीसी। इस शो की सबसे ज्यादा इज्जत इसके होस्ट अमिताभ बच्चन की वजह से मिलती है। वो नहीं होते तो शायद ये इतना फेमस नहीं हो पाता। लेकिन क्या आप जानते हो केबीसी पर फेक सैड बैक स्टोरी बनाने के लिए एक्यूज किया जाता है, जिसमें वो टीआरपी पाने के लिए लोगों की सैड स्टोरी दिखाते हैं, जिससे लोग इमोशनल होकर शो देखते हैं। यहाँ तक कि जो ऑडियंस पोल होती है वो भी बायस्ड होती है। इतना ही नहीं, जो शो में प्राइज मनी दिखाया जाता है उनका असल में काफी कम हिस्सा कंटेस्टेंट को मिल पाता है, जबकि शो में अमिताभ जी ऐसे पूछते हैं कि इतनी धनराशि का क्या करेंगे, जैसे सारे पैसे उन्हें ही मिल रहे हैं। इंडियन आइडल ऐसे सिंगिंग शोज को प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, जिसका रियलिटी से कोई नामो निशान नहीं होता। जिस शो का काम सिर्फ टीआरपी बटोरना है, क्योंकि ओम प्रकाश नाम के इस बंदे को आप सब जानते होंगे, जो अपने वाहियात गाने की वजह से बहुत फेमस हुआ था, लेकिन फिर भी टीआरपी के लिए इसे शो में लिया गया था। क्योंकि आप भी सोचो, मेन ऑडिशन से पहले काफी राउंड होंगे, जिसके बाद ही किसी को ऑडिशन के लिए सेलेक्ट किया जाता होगा, लेकिन ये भाई ऐसे ही ऑडिशन में पहुंच गए, जबकि जो सालों से सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें बाबा जी का ठुल्लू ही मिलता है। आप भी बता दो, जिन लोगों ने आज तक इंडियन आइडल जीता है उनमें से कितने ही सारे सिंगर्स आज भी फेमस है।
बहुत ही कम। इंडियाज गॉट टैलेंट, जैसे कि आप सब जानते हो, ये शो अमेरिका और ब्रिटेन गॉट टैलेंट की कामयाबी को देखकर हिंदी में लाया गया था, लेकिन इंडिया में पॉलिटिक्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस शो का विनर भी पहले से ही डिसाइड होता है, क्योंकि सबसे बेकार फॉर्मेट इसी शो का है, जिसमें उन्हें किन एबिलिटीज के बेस पर जज किया जाता है पता ही नहीं चलता, और जबरदस्ती उन्हीं कंटेस्टेंट्स को आगे ले जाया जाता है जिनके जजेस या क्रू में किसी के साथ अच्छे से ताल्लुकात हो। मैन वर्सेस वाइल्ड, आपने शो में बियर ग्रिल्स को देखा ही होगा, लेकिन आप ये फोटो देखो, इसमें दिखता है कि बियर भी अपने क्रू के साथ मस्त खाना खा रहे हैं, लेकिन जबकि ये शो में ये दिखाते हैं कि ये सर्वाइवल के लिए कुछ भी खा लेते हैं। ये फोटो उस टाइम बहुत वायरल हुई थी। असल में ये कई बार ये टीवी शोज में बस दिखाने के लिए ऐसी चीजें खाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये क्रू के साथ ही बैठकर खाना खाते हैं, और जो भी ये शो में स्टंट्स वगैरह करते हैं वो काफी सेफ्टी के साथ किए जाते हैं, और उन्हें करने से पहले क्रू सभी सेफ्टी का ध्यान रखती है। लेकिन हमें शो में ऐसा दिखाया जाता है जैसे स्टंट नहीं हुआ तो इनकी जान ही चली जाएगी। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इन यूट्यूबर्स के सस्ते कॉपीज को देखकर आप पता ही नहीं कर पाओगे कि इसमें नकली कौन है और असली कौन है। और आप जो इन गेम्स को खेलते हो, ये गेम्स के पीछे क्या डरावनी थियोरीज हैं, ये देखकर आपका इन्हें देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इंडिया का ये कौन सा गटर है जहां आपका स्वागत ग्रीन कार्पेट के साथ किया जाता है? वो कौन सा गटर है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी दबाओ यार, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।